गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड में फॉरेस्ट के डिवीजन में हम अभी लास्ट टॉपिक पे हैं और ये है हमारे पास एल्पाइन मिडोज। ठीक है, इनको एल्पाइन पास्चर्स भी कहते हो, आप एल्पाइन मिडोज भी कहते हो। और ये जो एल्पाइन पास्चर्स मिडोज की आपका लैंड है ये हमारे पास अप्रोक्स 3000 मीटर से ऊपर है। ठीक है, 3000 मीटर का मतलब है कि 3000 मीटर के आसपास जो हमारे पास मिडोज होंगे, जो ये ग्रासलैंड्स होंगे, ये ग्रासलैंड आपका साइज में क्या होंगे, स्मॉल होंगे, छोटे होंगे। और इन ग्रासलैंडों में केवल ग्रास नहीं होगी, देयर आर सेवरल वेराइटीज ऑफ ट्रीज, कोनिफेरस ट्रीज भी होंगे इनमें इनिशियल फेज में। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास जो ये एरिया है लगभग 3000 मीटर का, 2800 मीटर का, इस एरिया में हमारे पास मॉइस्चर है। ठीक है, बेसिकली आपका यहाँ पे क्या है, हमारे पास इतनी ज्यादा ड्राइनेस नहीं है कि पेड़ खत्म हो जाए। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो आपको पता है कि वाटर जो है बेसिकली क्या है, हमें किसमें मिलता है, फिर सॉलिड में मिलता है, यानी बर्फ की फॉर्म में मिलता है। तो ऊपर पानी की जब कमी हो जाती है तो डेफिनेटली जो ट्रीज की वेराइटीज होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं बेसिकली श्रब्स में, या फिर बेसिकली पूरी तरह से खत्म ही हो जाती हैं, ग्रासलैंड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में मैं आपको बात कर रहा हूं किसकी, एल्पाइन पास्चर्स की, जिनको हिंदी में हम बेसिकली क्या कहते हैं, बुग्याल, ठीक है, या पयार। तो अब ये जो हमारे पास एल्पाइन मिडोज हैं या पास्चर लैंड जिसको कह रहे हैं हम, गढ़वाल में हम इसको बुग्याल कह रहे हैं, कुमाऊं में इसको हम पयार कह रहे हैं, कश्मीर में इसको मर्ग कह रहे हैं और हिमाचल में थच कह रहे हैं। इस पास्चर लैंड को हम कहते हैं कि ये वो ग्रीन ग्रासलैंड है, स्मॉल सॉफ्ट ग्रीन ग्रासलैंड्स हैं जो लगभग 3000 मीटर की हाइट से स्टार्ट होते हैं और 3600 मीटर की हाइट तक, 3600 मीटर की हाइट तक जाते जाते और ब्रॉड हो जाते हैं। 36 मीटर के आसपास बेसिकली जो ट्रीज की वेराइटीज भी है वो भी आपका इनविजिबल हो जाती है, वो भी नहीं दिखाई देती है। और फाइनली हम सीधा पहुंचते हैं आपका 3800 मीटर्स तक, यानी 3800 मीटर से लेके 4200 मीटर की हाइट तक। यहां पर ये जो आपके हमारे पास पास्चर लैंड है ये और ज्यादा आपका ब्रॉड हो जाते हैं, और ज्यादा बड़े हो जाते हैं। ये इतने ज्यादा बड़े हो जाते हैं कि इनके साथ कई तरह की फ्लावर्स की स्पीसीज भी दिखाई देती है, कई तरह के आपका हमारे पास मेडिसिनल प्लांट्स भी दिखाई देते हैं। कुटकी, ममीरा, ब्रह्म कमल जैसे आपके जो हमारे पास क्या श्रब्स हैं वो भी आपका दिखाई दे, छोटी छोटी आपके जो प्लांट्स हैं वो भी दिखाई देंगे हमें यहाँ पे। तो अब ये हमारे पास जो ग्रासलैंड है, इन ग्रासलैंडों को समझो कि ये जो आपका बेसिकली आपका ग्रासलैंड है ये आपका क्या है, हमारे पास लाइव स्टॉक के सबसे बड़े आपका क्या है यहाँ पे साधन है। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो सेपर्ड कम्युनिटी है, ठीक है, जिसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, आपका यहाँ पर गुज्जर भी कहते हैं, बद्दी कहते हैं, पालसी कहते हैं, चल घुमंतु कहते हैं, ये उनके लिए हेवन का काम कर रहे हैं। तो जब उनके लिए हेवन का काम कर रहे हैं तो उनके एनिमल को तो फूड मिल रहा है ना यहाँ से, तो जब एनिमल को फूड मिल रहा है तो एनिमल के लिए भी आपका हेवन की तरह काम कर रहा है। यानी नेचर के ये ऐसे गार्डन है, ठीक है, जिनको बनाने में ह्यूमन ने कोई मदद नहीं की, ये नेचर के अपने आपके बनाए हुए क्या है, गार्डन है। तो कैटल आपका रेंज आपका पैराडाइज कह लो, यानी जानवरों का आपका क्या कह लो, आपका पैराडाइज कह लो, स्वर्ग कह लो, या पशु चारकों का स्वर्ग कह लो, नेचर के अपने गार्डन कह लो। अब आपको पता है कि ये जो सीजन है अभी कौन सा चल रहा है, विंटर सीजन चल रहा है, विंटर खत्म होने पे है। और अभी विंटर खत्म होने पे है, लेकिन अभी पता है मार्च अप्रैल तक बर्फ पड़ती है। तो जनरली अगर मैं देखता हूं तो बरसात से पहले तक इनमें से ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो बुग्याल्स होते हैं वो कवर्ड रहते हैं स्नो से। ठीक है, जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होता है, रेनी सीजन के स्टार्ट होते ही स्नो आपका मेल्ट जब होगी तो ये ग्रासलैंड क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ग्रीन हो जाते हैं। तो अब जून से लेके सितंबर तक के जो मंथ होते हैं उसमें इन ग्रासलैंडों में कई वैरायटी के फ्लावर्स आपका डेवलप होते हैं, फिर कई तरह के आपका हमें क्या दिखते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स भी दिखते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं, इन सर्दियों के स्टार्ट होने के साथ फिर आपका ये कवर्ड हो जाते हैं, किससे, स्नो से कवर हो जाते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इन ग्रासलैंड पे अगर मैं देखूं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स हो रहे हैं या फिर बेसिकली जो फेयर एंड फेस्टिवल्स होते हैं वो जनरली कब होते हैं, वो बरसात के टाइम पे होते हैं। आपने नाम सुना होगा एक बुग्याल का जिसका नाम है आपका दयारा बुग्याल, उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में हम कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बटर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ग्रीन ग्रासलैंड उसी टाइम पे दिखते हैं हमें, राइट। तो ये जो ग्रासलैंड्स हैं, इन ग्रासलैंड्स में अगर मैं देखूं, मैंने कहा हमारे पास ब्रह्मकमल है, हमारे पास आपका जटामासी है, हमारे पास कुटकी है, हमारे पास ममीरा है। ये वो आपका हमारे पास क्या है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कई डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं। अब यहां से आओ यहाँ पे कि ये जो ग्रासलैंड्स हैं, इन ग्रासलैंड्सों को अगर हम देखेंगे तो हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा इन ग्रासलैंडों को हम कह रहे हैं बुग्याल, कहां पर, गढ़वाल में। इन ग्रासलैंडों को हम पयार कह रहे हैं, कहां पर, कुमाऊं में। हम कश्मीर में जाएंगे तो इनको मर्ग कहेंगे, हिमाचल में जाएंगे तो थच कहेंगे। अब इन बुग्याल्स में, इन पयार्स में जो लोग आपका रह रहे हैं, या जो शेफर्ड्स आपका अपने एनिमल्स को लेके जा रहे हैं, उनके भी अलग अलग नाम है। इनको हम क्या कहते हैं, गुज्जर,
इनको हम कहते हैं आपका बद्दी, इनको हम कहते हैं चल घुमंतु, इनको हम कहते हैं पालसी, इनको हम कहते हैं अनवाल, है ना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि गुज्जर, पाल, ये चल घुमंतु, पालसी, अनवाल, ठीक है, ये कौन है, ये कौन है, ये शेफर्ड कम्युनिटी के आपका इंडिविजुअल्स होते हैं, शेफर्ड कम्युनिटी के लोग होते हैं, ये भी ध्यान रखोगे। और आगे आओ, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इन जो आपके नेचर के गार्डन है, इन गार्डनों को अगर हम देखते हैं तो यहां से अब ये एक बेसिक स्लाइड है यहाँ पर, इस स्लाइड में ये क्वेश्चन मैंने किसी पेपर से उठाया है ना। ये सीरीज है प्लांट्स के ऊपर, हमने सारा डिस्कशन कर लिया क्या है ना। यहाँ पे देखो हमारे पास सागौन का पेड़ बेसिकली हमने कहा था सबसे लो ग्रेड पे 300 से 1200 मीटर की हाइट पे कहा था हमने। उसके बाद हमने कहा था चीड़ होता है, उसके बाद आपका बांज होता है, फिर देवदार, फिर भोजपत्र, एल्पाइन झाड़े और लास्ट में आपका बुग्याल। तो ये सीरीज भी लर्न कर सकते हो तुम लोग अगर चाहो तो, ठीक है, क्योंकि आपका एटीट्यूड के अकॉर्डिंग कई बार अरेंज करने के लिए आता है कि इनको हायर एटीट्यूड से, मतलब क्या है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका क्या करो, इनको सीरियलाइज करो, तो सीरियलाइज भी कर सकते हो आप चाहो तो। अब आओ यहां से आगे, ये हमारे पास जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हमारे पास प्री बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे मैक्सिमम आएंगे। मेंस के लिए जो क्वेश्चंस बनते हैं वो जनरली आपका द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स से बनते हैं, है ना, या ओली से बन सकते हैं, ठीक है, या फिर आपका हमारे पास एक और निकल के आता है, जैसे आपका हमारे पास बटर फेस्टिवल के लिए दयारा बुग्याल है, उनसे बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं शॉर्ट नोट में। अदरवाइज यहाँ से आपको जो काम करना है, इन मिडोज पे, इन ग्रासलैंड्स पे, या फिर आपका बुग्याल, पयार पे, मर्ग पे, थच पे, ये क्लासिफिकेशन करना है हमें पहले इनका। उस क्लासिफिकेशन के बेस पे हम इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे सबसे पहले आते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली डिस्ट्रिक्ट में कई सारे बुग्याल हैं, ठीक है, मैं सारे बुग्याल नहीं दिखाऊंगा, लेकिन कुछ बुग्याल जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मेंशन्ड है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट को हम डिस्कस भी कर चुके हैं पूरा। कब पड़ी थी चमोली डिस्ट्रिक्ट की फाउंडेशन? 1960 में। और उत्तराखंड का ये जो डिस्ट्रिक्ट है चमोली, कितने आपका जो है कंट्रीज के साथ बॉर्डर बना रहा है? एक के साथ, किसके साथ कर रहा है? तिब्बत के साथ। मेरे को ये बताओ इसका एरिया कितना है? एरिया, हाँ भाई, के साथ सबसे क्या है, ये सबसे बड़ी समस्या पता है क्या इस डिस्ट्रिक्ट के साथ क्या है? एक तो ये उत्तराखंड का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो बीच में आता है, न तो ये सबसे बड़ा है न तो ये सबसे छोटा है ना। तभी तो याद नहीं हो रहा है। अगर सबसे बड़ा होता तो एकदम चुटकियों में याद हो जाता, सबसे छोटा होता तो चुटकियों में याद हो जाता। अब बताओ सबसे बड़ा कौन सा है? तो तब क्यों नहीं बता रही हो इसका एरिया? तब तो बताना चाहिए ना कितना है। 8030 स्क्वायर किलोमीटर। तुम्हारे उत्तरकाशी का कितना है? हाँ भाई बचेंद्र, 16 कितना? 16 कितना? 1600 पूरा बोलो ना। 8016 बोलो। 16 क्या होता है ना? नहीं नहीं, मैं नहीं, पूरा बोलना पड़ता है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास उत्तरकाशी चमोली डिस्ट्रिक्ट है। चमोली डिस्ट्रिक्ट का 1960 में फाउंडेशन पड़ी और 8030 स्क्वायर किलोमीटर मींस उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो कम से कम सबसे छोटे और सबसे बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है उनको टिप्स पे रखो, है ना। उनके लिए आगे पीछे मत देखो कि एक दूसरे का चेहरा देख के याद आएगा, ऐसे नहीं है। नहीं तो उनके चेहरे पे लिख लो जिनके चेहरे तुम देख रहे हो, है ना, आसानी से दिख जाएगा कि क्या है। अब यहां से हम क्या बात करते हैं, पहले इनकी बात करते हैं कि ये बुग्याल हैं कौन कौन से। देखो सबसे पहला बुग्याल मेरे पास ओली बुग्याल, है ना। उत्तराखंड में आपको पता होगा कि ये वो बुग्याल है जो कहीं ना कहीं, जितने भी बुग्याल है उनमें सबसे फेमस बुग्याल है ना। और किसके लिए? एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस बुग्याल है, जिसमें अब बर्फ भी नहीं पड़ रही है ना, देखा होगा तुमने। नेक्स्ट आपका देखेंगे एक लिखा है, ये क्या लिखा है? अली नहीं है, ये आली है ना। इसीलिए मैंने इसको नहीं, एक्चुअली वो पढ़ने में अली आएगा, लेकिन बुग्याल क्या है? आली बुग्याल है। तो अली, ओली और आली में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अली और आली में कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका गोरसों बुग्याल, क्वारी बुग्याल। जब आप ओली कभी जाओगे तो ओली के ऊपर फिर गोरसों है, गोरसों के ऊपर फिर क्वारी है, क्वारी तो पास भी है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है बेदनी बुग्याल, वैली ऑफ फ्लावर्स, बगजी, ठीक है, चौफिट, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैल, उसके बाद आपका नंदन कानन, लक्ष्मीवन, चित्रकांठा, घसतोली, रताकोना, कोरा खर्क। ये बुग्याल तो आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए कि किस डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो डिस्ट्रिक्ट बेस ही आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल है जो चमोली में है। तो ये बुग्याल हो गए चमोली के बुग्याल। इन्हीं में से एक एक करके हम बुग्यालों को पकड़ेंगे। तो सबसे पहले उत्तराखंड का एक ऐसा बुग्याल बताओ जिसको हम कहते हैं ये ऐसा बुग्याल है जो हॉर्स की बैक की तरह दिखता है। इन्हीं में से कोई एक बुग्याल है। नहीं, वेदनी तो नहीं है, बगजी, आली, है ना,
ये ना अली बोल रहे थे ना, आली बुग्याल, इसीलिए नाम लिया था उसका। आली बुग्याल उत्तराखंड का एक ऐसा बुग्याल है जो हॉर्स आपका बैक की तरह दिखता है, घोड़े की पीठ की आकृति का है, ये ध्यान रखना है। अब यहां से आते हैं इन बुग्यालों के आपका लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा इनको डिस्क्राइब करने का। तो बच्चों अब हम जिस स्लाइड पे हैं, ये स्लाइड बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती है, ओली को रिप्रेजेंट करती है। और इस ओली की अगर बात करें तो आपको पता है कि जोशीमठ जो आपका एक बहुत फेमस सिटी है उत्तराखंड की, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, इस जोशीमठ को हम बेसिकली कहते हैं कि ये आपका रूट है, ये द्वार है किसका, बद्रीनाथ का, ये द्वार है किसका, हेमकुंड का, ये द्वार है किसका, द वैली ऑफ फ्लावर्स का। इसी जोशीमठ से अप्रोक्स आपका 13 से 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक प्लेस पड़ता है जिसको हम क्या कहते हैं, ओली। तो ओली क्या है, एक बुग्याल है। और ये जो ओली बुग्याल है, इस ओली बुग्याल में जाने के हमारे पास दो रास्ते हैं, दो रूट है, या तो आपका बाय रोड जाओ या फिर आपका बाय आपका किससे जाओ, ट्रॉली से जाओ। अब ये जो ट्रॉली है, इस ट्रॉली की अगर मैं बात करूं तो ये ट्रॉली की फाउंडेशन अगर देखें, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि भाई जब पहले तो जगह लोकेट होगी ना, उसके बाद वर्शिप होगी, सीधा जाओ 1983 में। 1983 में इंदिरा गांधी वॉज द लेडी, ठीक है, हमारी पीएम हुआ करती थी। उन्होंने यहाँ पे बेसिकली क्या किया था, इस ओली जोशीमठ आपका गोरसो इसके ऊपर मैंने बताया के लिए एक रोपवे की आपका जो है क्या बनाई थी, एक आपका जो है थीम बनाई थी। और यहीं से आपका भूमि पूजन हुआ और यहीं से आपका फिर 10 साल लग गए इसको बनने में, 1993 में बनकर तैयार हुआ है, ठीक है। तो फाउंडेशन आपका जो माइलस्टोन है वो किसने डाला यहाँ पे, इंदिरा गांधी ने। और जब आपका फाउंडेशन के बाद ये बन के तैयार हुआ तो ये आपका 1993, उस टाइम पे हमारे पीएम कौन थे, नरसिम्हा राव, है ना। इन चीजों को ध्यान रखना है। तो ये आपका ओली रोप पे आपका अप्रोक्स कितना किलोमीटर, 1.4515 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, 4.15 किलोमीटर लंबा आपका ये ओली हमारे पास क्या निकल के आता है, रोपवे निकल के आता है। और एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए फेमस है ये आपका। तो इनिशियल फेज में अगर मैं देख रहा हूं तो मैंने कहा ये क्यों फेमस है, अपने स्लोप्स के लिए फेमस है, अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है, अपने स्लोप्स के लिए फेमस है, ब्यूटी के लिए फेमस है। स्लोप ऐसा है कि यहाँ पे स्कीइंग करना भी बड़ा आसान हो जाता है। इस ओली के एक तरफ हमें एक ब्यूटीफुल माउंटेन दिखता है, मैजेस्टिक माउंटेन दिखता है जिसका नाम है स्लीपिंग ब्यूटी, मैंने पिक्चर भी दिखाया था आपको, ठीक है। और एक हमारे पास नॉर्थ में दिखता है जिसका नाम है एलिफेंट माउंटेन, हाथी पर्वत, राइट। तो ये जो हमारे पास ओली है, इस ओली की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये तो मैं बता चुका हूं आपको कि ये बद्रीनाथ, नंदा देवी, द वैली ऑफ फ्लावर्स का क्या बेसिकली क्या है, आपका रूट है। और यहीं से बेसिकली अगर देखेंगे तो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के लिए आपका रास्ता जाता है, गोरसों बुग्याल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका हमारे पास पांगरचूला समिट है इसी से ऊपर, ठीक है, उससे ऊपर तपोवन है पीछे की तरफ। यहाँ सब जाने का रास्ता आपका कहां से, ओली से ही जाता है। मतलब ये आपका बेसिकली ट्रैकिंग के रूट्स हैं। अब यहां से और अगर आगे आते हो तो यहां से थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाते हैं। आपने एक पर्सन का नाम सुना होगा, बर्नेडी, कौन था ये, डिप्टी कमिश्नर था। और ये जो डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी था, इसने एक मेला भी तो शुरू किया था। कौन सा शुरू कब किया था, कब, 1943 में। और कहां हुआ, जौलजीबी में, गौचर मेला जौलजीबी में, गौचर मेला गौचर में ही तो होगा, इतना कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। गौचर चमोली डिस्ट्रिक्ट में 1943 में एक आपका हमारे पास कल्चरल और आपका बेसिकली ट्रेड फेयर स्टार्ट किया था डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने। यही वो बर्नेडी है जो सबसे पहले आपका विजिट करता है कहां पर, ओली में, ठीक है। तो ओली में विजिट करने के बाद इसने फर्स्ट टाइम स्कीइंग की वहां पर, ठीक है। अब ओली में जब विजिट की उसने, स्कीइंग की, तो डेफिनेटली आपका फेमस तो होना ही था, ब्रिटिशर्स गए यहाँ पे। और आगे जाते हैं तो 1983 में आऊं, 1983 में यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स हुए जिसमें 6 आपका जो है यहाँ पे कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, राइट। मैं और अगर आगे आता हूं तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये पूछ ले कि ओली में फर्स्ट टाइम आपका विंटर स्पोर्ट्स कंपटीशन कब आपका जो है किया गया था। तो कब किया गया था, 1983 में, जब वो फाउंडेशन ये कैंची कटी थी ऊपर की, कहां के लिए, रोपवे के लिए, राइट। नेक्स्ट आओ 1983 में जोशीमठ का रोपवे का जो प्रोग्राम था वो आपका स्टार्ट हुआ और 10 इयर्स के बाद ये कंप्लीट हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे लास्ट में आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास साउथ एशियन गेम्स की बात करते हैं। साउथ एशियन गेम्स पहली बार उत्तराखंड में अगर कब कहीं हुए तो 2 जगह हुए। साउथ एशियन गेम्स के लिए दो डेस्टिनेशन थे, वो एक देहरादून था और एक देहरादून के साथ रखा गया था आपका ओली,
ठीक है। अब इस साउथ एशियन गेम्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें हमारे पास जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार, श्रीलंका जैसी आपका कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। ये आपको ध्यान रखना है। डेट भी लर्न कर लेना कि 10 से लेके आपका 16 जनवरी के बीच में 2011 में आपका हमारे पास साउथ एशियन विंटर गेम्स हुए थे। क्यों? क्योंकि जनवरी का महीना उत्तराखंड में सबसे ठंडा महीना है, सबसे कोल्ड होता है यहाँ पे, ठीक है। यही रीजन है कि स्नोफॉल भी ज्यादा होता है ना। लेकिन अभी तो थोड़ा सा शिफ्टिंग हो गई है, इस साल नहीं हुआ, लेकिन ध्यान रखोगे तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसी के ऊपर बच्चों हमारे पास कौन सा बुग्याल है? बोरसो बुग्याल ट्रैक है, उसके ऊपर क्वारी आपका ट्रैक है, और इसी से जो है बेसिकली फिर तपोवन के लिए मूव कर सकते हैं हम लोग। पांगर चूल्हा जो समिट है उसके लिए आपका मूव कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास एक बुग्याल ये आ गया। तो इस पे हो सकता है कि तुम्हारे पास क्वेश्चन बन जाए कि ओली बुग्याल पे एक नोट लिखो। तो ओली बुग्याल के सफिशिएंट नोट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोरसों पे हम ज्यादा काम नहीं करेंगे क्योंकि गोरसों और हमारे पास जो नेक्स्ट बुग्याल है क्वारी, ये उसके ऊपर है, ठीक है। मतलब जोशीमठ जब जाओगे ओली, तो ओली से 1.5 किलोमीटर हमारे पास गोरसों आएगा, और गोरसों से फिर 1-1.5 किलोमीटर ऊपर क्वारी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम आपका वेदनी बुग्याल। वेदनी बुग्याल की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड में बुग्याल में सबसे लार्जेस्ट बुग्याल अगर कोई है तो वेदनी बुग्याल है। और ये जो वेदनी बुग्याल है उत्तराखंड का, इसका नाम पकड़ लो भाई। इसका नाम अगर वेदनी पड़ा है तो वेदनी किसी वजह से ही तो पड़ा होगा। आपको पता है कि 4 वेद थे, है ना। तो वेदों के बारे में कहते हैं कि वेदों का जो आपका रिटर्न वर्क हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो इसी आपका जो है वेदनी बुग्याल के एरिया में हुआ, इसी बुग्याल के एरिया में हुआ। दैट्स व्हाई द बुग्याल इज नोन एज वेदनी बुग्याल। वेदनी बुग्याल इज द लार्जेस्ट बुग्याल ऑफ द स्टेट। और ये जो वेदनी बुग्याल है उत्तराखंड का लार्जेस्ट आपका बुग्याल है। इसी बुग्याल की एक आपका रिलीजियस इंपॉर्टेंस है कि उत्तराखंड में एक देवी है जिसका नाम है नंदा, ठीक है। और इस नंदा के बारे में पता होगा कि इस नंदा देवी के बेसिकली क्या होते हैं? 2 आपका यहाँ पे यात्राएं होती हैं। एक आपका ईयरली बेस पे होती है और एक आपका हमारे पास 12 ईयर के बेस पे होती है, ठीक है, जो होनी है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ईयरली बेस पे जो यात्रा स्टार्ट होती है वो कहां से होती थी? कुरुड़ विलेज से। मैंने आपको बताया भी होगा, कुरुड़ विलेज से हो जाती है कहां पर? इसी वेदनी बुग्याल तक। और वेदनी बुग्याल में आपका कौन सा कुंड है? वैतरणी कुंड, जिसको हम क्या कहते हैं? वेदनी कुंड। तो वैतरणी कुंड, वेदनी कुंड में वर्शिप के बाद बेसिकली जो भी रिचुअल्स होते हैं उनको कंप्लीट करने के बाद यात्रा फिर लौट जाती है। लेकिन हमारे पास एक और यात्रा होती है जिसको हम कहते हैं आपका कौन सी? नंदा देवी राजजात। कितने साल में होती है? 12 साल में। 12 साल में जो नंदा देवी राजजात हो रही है, इस 12 साल में होने वाली नंदा देवी राजजात की टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है? ये तो पढ़ रखा है तुम लोगों ने, 280 किलोमीटर है। और 280 किलोमीटर की जो ये यात्रा है, इस यात्रा में कितने पड़ाव पड़ते हैं? 20 पड़ाव पड़ते हैं। और उन्हीं 20 पड़ाव में से एक पड़ाव आपका कौन सा है? वेदनी भी है, यानी नंदा देवी राजजात का रूट भी है ये। और इसी नंदा देवी राजजात के रूट को जाने के बाद, वेदनी को क्रॉस करने के बाद फिर आपका जब पातर नौचनिया आता है तो उसी के पास से आपका हमारे लिए एक रास्ता कट जाता है। कहां के लिए? कौन सी झील है? बहुत फेमस झील है, रूपकुंड, मिस्टीरियस लेक ऑफ उत्तराखंड, वहां के लिए रूट कटता है। तो इसी रूट के थ्रू हम कहा जाते हैं? फिर आपका रूपकुंड की तरफ भी जाते हैं। उत्तराखंड का एक और इंपॉर्टेंट बुग्याल आ गया, वेदनी बुग्याल, ठीक है। आप देख सकते हो इनकी ब्यूटी है, ठीक है। इस तरह के ग्रासलैंड्स होते हैं, ठीक है। गर्मियों में, आप सर्दियों में देखोगे तो इस तरह से कवर्ड रहते हैं, और गर्मियों में देखोगे, बरसात के टाइम पे देखोगे तो बरसात में बिल्कुल ऐसे ग्रीन हो जाते हैं। द वैली ऑफ फ्लावर्स का नाम तो सुना ही होगा तुमने, है ना। अब वैली ऑफ फ्लावर्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो पहले हमने जब रिवर सिस्टम पढ़ा तो उस रिवर सिस्टम में तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ठीक है, कि हमारे पास एक प्लेस आता है जिसका नाम है गोविंद घाट। पढ़ा था गोविंद घाट। और गोविंद घाट में मैंने एक रिवर लाई थी यहाँ से जिसका नाम था अलकनंदा। कहाँ से निकली थी अलकनंदा भाई? ये बताइए। अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से। और सतोपंथ ग्लेशियर से एक लेक की फॉर्मेशन होती है जिसका नाम है, कौन सी लेक की फॉर्मेशन होती है सतोपंथ ग्लेशियर से? सतोपंथ लेक ही तो बनेगी, है ना। तो कैसी दिखती हो? ट्रायंगुलर शेप की, है ना। तो उसी आपका सतोपंथ से निकलने वाली अलकनंदा रिवर। और इसी गोविंद घाट में हमने का एक रिवर आती है जिसका नाम क्या है यहाँ पर? लक्ष्मण गंगा। और इसी लक्ष्मण गंगा के पास मैंने एक घांगरिया प्लेस बताया था आपको, ठीक है। तो इधर से आपका द वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए और इधर से आपका हेमकुंड साहिब के लिए 2 रास्ते थे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो रिवर आई, हाँ भाई, कौन सी रिवर थी? यहाँ से लक्ष्मण गंगा यहाँ से, है ना। आजकल वैली ऑफ फ्लावर्स से निकल रही है लक्ष्मण गंगा, वहीं से निकल रही है। तो कौन सी निकलेगी यहाँ से? आप बताओ। पुष्पावती। और यहाँ से निकली लक्ष्मण गंगा, ठीक है। दोनों रिवर आपका कॉन्फ्रेंस करती है, फिर यहाँ पहुंचती है। तो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो हम बात कर रहे हैं द वैली ऑफ फ्लावर्स की। तो मैं द वैली ऑफ फ्लावर्स पे लाऊंगा तुम लोगों को, यहाँ ऊपर वाले पार्ट पे, ये वाला पार्ट,
ये जो वैली ऑफ फ्लावर्स है, तो इस वैली ऑफ फ्लावर्स में बच्चों हमारे पास एक रिवर है जो बेसिकली वैली को दो भागों में बांटती है, उसका नाम है पुष्पावती। और वैली ऑफ फ्लावर्स को बेसिकली आज हम वैली ऑफ फ्लावर्स कर रहे हैं, इसका नाम वैली ऑफ फ्लावर्स थोड़ी था, इसका नाम तो बैकुंठ था, इसका नाम तो बेसिकली आपका क्या था, पुष्प रसा था, इसका नाम पुष्प गंधा था, यहाँ तक कि कई लोग इसको भ्यूंडार वैली भी कहते थे, ठीक है, यहाँ तक कि कई लोग इसको बिस्टोली खर्क भी कहते थे। क्या कहते थे? बिस्टोली खर्क, जहरीला चारागाह, ठीक है, एक आपका पॉइजनस आपका गार्डन कहते थे। तो ये जो आपका द वैली ऑफ फ्लावर्स है, इस वैली ऑफ फ्लावर्स में हमारे पास अप्रोक्स 3000 प्लस फ्लावर्स की स्पीसीज है, ठीक है, 3000 से ज्यादा यहाँ पे फ्लावर्स की स्पीसीज है। उन्हीं फ्लावर्स की स्पीसीज को लेके फिर आपका एक ग्रासलैंड डेवलप हुआ और उसी ग्रासलैंड को हमने बेसिकली क्या कह दिया, द वैली ऑफ फ्लावर ग्रासलैंड, ठीक है। तो इनिशियल फेज में अगर मैं देख रहा हूं तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जब हमने चमोली डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था तो मैंने 3 माउंटेन्स के बारे में बात की थी। मैंने कहा एक तरफ नारायण पर्वत है, उसके बाद नर पर्वत है, फिर गंधमादन पर्वत है, ठीक है। तो नर और गंधमादन माउंटेन के बीच में हमारे पास वैली है जिसका नाम है द वैली ऑफ फ्लावर्स। रिवर का नाम मैंने आपको बता दिया, क्या नाम है, पुष्पावती, ठीक है। ये हमारे पास लोकली इसको हम क्या कहते थे, बिस्टोली खर्क के नाम से बुलाते थे। बाकी देख सकते हो कितने सारे नाम है, ठीक है, नंदन कानन, ठीक है, गंधमादन, ठीक है, पुष्प रसा, बैकुंठ, इंद्र का उपवन, ठीक है। और यहाँ पे आपके हमारे पास अलकापुरी किसने कहा, मेघदूत में किसने कहा, कालिदास ने कहा। नेक्स्ट महाभारत और रामायण में हमने क्या कहा, इसको नंदन कानन, ये भी हम लिख चुके हैं जब चमोली डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ा था। तो ये जो वैली ऑफ फ्लावर्स है, इस वैली ऑफ फ्लावर्स को डिस्कवर करने का जो क्रेडिट मिलता है बच्चों, वो एक पर्सन को मिलता है जिसका नाम है फ्रैंक स्मिथ। और फ्रैंक स्मिथ के साथ 2 लोग और बताए थे मैंने, एक था RL होर्सवर्थ और एक था एरिक शिप्टन, ठीक है। ये वो लोग थे जो 1931 में कॉमेट गए और 1931 में कॉमेट जाने के बाद, कॉमेट को सबमिट करने के बाद, कॉमेट से जब वापस लौट रहे थे तो रास्ता भटक गए और उस रास्ते को भटकने के बाद बेसिकली इन्हें एक वैली देखी जहां पे कई तरह के फ्लावर्स थे, इसी को हमने द वैली ऑफ फ्लावर्स कहा, राइट। तो यहां से जो ये हमारे पास कौन था, फ्रैंक स्मिथ था, ये कई तरह की फ्लावर्स की वैरायटीज को अपने साथ कहां ले गया, लंदन ले गया। और एक्चुअली जब इनसाइड स्टोरीज पढ़ते हो ना तो इसमें इसका इतना काम नहीं था जितना काम किसका था, RL होर्सवर्थ का था। उसने सबसे ज्यादा रिसर्च की। लेकिन मैंने कहा ना कि क्लास में कितने सारे लोग पढ़ रहे हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बोर्ड पे उसी का नाम आता है जिसने आपका क्या कर दिया हो, सिलेक्शन ले लिया हो। तो यहाँ पे भी यही हुआ, जिसने बुक लिख डाली वही आपका फेमस हो गया। तो फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में जो 250 प्लस फ्लावर्स की स्पीसीज को लेके वो ब्रिटेन किया, 37 तक, अगले 6 साल तक उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था द वैली ऑफ फ्लावर्स। 1937 में ही अगेन केम टू इंडिया, और इंडिया में आने के बाद तो द वैली ऑफ फ्लावर्स गया, वहां से कुछ फ्लावर्स की और स्पीसीज लेके गया और फिर अपनी बुक को कंप्लीट किया, 1938 में पब्लिश की इस बुक को, द वैली ऑफ फ्लावर्स को, और यहीं से फेमस हो गई है वैली, द वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से, जिसमें उसने आपका इसको क्या कहा है, हेवन ऑफ फ्लावर्स कहा है। इस बुक के पब्लिश होने के बाद कई राइटर्स थे, कई फ्लोरिस्ट थे जिन्होंने ये बुक पढ़ी। तो डेफिनेटली आपका जब हम किसी ऐसी वैली के बारे में सुनते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमें भी लगता है कि हमें घूमना चाहिए। तो ब्रिटेन की क्यू बॉटनिकल गार्डन की एक, लंदन की एक आपका साइंटिस्ट थी जिसका नाम मैंने मार्केट लीज बताया था तुम्हें, ठीक है, वो अपने एक ग्रुप के साथ बेसिकली फ्लो फ्लावर्स पे स्टडी करने के लिए जब यहाँ पे आई तो द वैली ऑफ फ्लावर्स में आपका स्लिप्ड अवे फ्रॉम अ माउंटेन, ठीक है, गिर गई जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, है ना। तो उसकी कब्र आज भी वहां पे बनी हुई है। ये जो द वैली ऑफ फ्लावर्स है, इस वैली ऑफ फ्लावर्स की इस बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना हमारी ड्यूटी बनती है। गवर्नमेंट को भी ये पता था। आज तुमने देखा होगा इस साल की यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ पे बहुत ज्यादा आग भी लगी है ना। अभी सर्दियों के टाइम पे आग लग रही है उसमें, सोचो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल हुई हो। तो इस वैली ऑफ फ्लावर्स को अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली अब हमें क्या करना है, एक हेरिटेज बनाना है, और हेरिटेज बनेगी आपका 1932 में 1982 में द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क बन गया, ठीक है। अनाउंस हो गया कि द वैली ऑफ फ्लावर्स किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एक नेशनल पार्क में कन्वर्ट हो रहा है, ताकि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी उसको प्रमोट कर सके, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके, यहाँ की फ्लावर्स की स्पीसीज को, यहाँ पे हमारे पास जो फ्लावर्स के साथ हनी बी होती हैं, ठीक है, या फिर आपका बटरफ्लाई की जो स्पीसीज होती हैं। उत्तराखंड का जो स्टेट बर्ड है जिसका नाम है मोनल, उत्तराखंड का स्टेट जो आपका एनिमल है जिसका नाम है आपका लोपोपोरस सिम्फिजिनस, जिसको हम क्या कहते हैं, कस्तूरी मृग, मस्क डियर, उसको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी बन गई। तो 1982 में एस्टेब्लिश हुआ जो ये नेशनल पार्क था जिसको द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहते हैं। एरिया कितना है इसका पीछे, आप बताओ। 87 किलोमीटर। आप बताओ भाई पीछे साहब, रौनक, क्या किलोमीटर, एरिया किलोमीटर में होता है, स्क्वायर किलोमीटर में। तो 87.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उत्तराखंड का सबसे
वो बड़ा बोल रही थी। सबसे छोटा आपका जो है नेशनल पार्क है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नेशनल पार्क आपको पता है कि 1988 में फिर एक आपका बीएसआर बना था हमारे पास, जिसका नाम था नंदा देवी बीएसआर। इसी नंदा देवी बीएसआर का पार्ट बना फिर द वैली ऑफ फ्लावर्स कब 2005 में। ये सारी चीजें लर्न करनी है तुम लोगों को, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, इनमें बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं लिखने के लिए, तो थोड़ा सा जो है आपका अवेयर रहना है इन चीजों को लेके, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली पार्ट हो गया द वैली ऑफ फ्लावर्स का। बाकी के जितने भी हमारे पास क्या है यहाँ पे ग्रासलैंड्स हैं, इन ग्रासलैंडों को केवल नाम पता होने चाहिए। 2 ग्रासलैंड जो आपको डिस्क्राइब करने हैं वो एक ओली है, 3 एक आपका हमारे पास द वैली फ्लास हो गया, और एक आपका कौन सा हो गया हमारे पास उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल जिसको हम वेदनी बुग्याल कहते हैं, उसको नंदा देवी से जोड़ सकते हो तुम। अब आते हैं आपका उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन की अगर मैं बात करता हूं तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन हुई थी भाई, ये बताएगी बीच वाली, कब हुई थी बता दिया? 1960। एरिया कितना है? 8016 स्क्वायर किलोमीटर। उत्तरकाशी का ओल्ड नेम क्या है? बाड़ाहाट। बाड़ाहाट। और एक और पौराणिक नाम है उसका पीछे वाला लास्ट, वो बताएगा। सौम्य काशी। सौम्य काशी, ठीक है। इन सारी चीजों को लर्न करोगे तुम लोग, ठीक है। ये इसलिए पूछता हूं बार बार क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं एग्जाम में रेगुलर, ठीक है। अब इस उत्तरकाशी की अगर मैं बात करता हूं तो उत्तरकाशी के 3 बुग्याल जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, पहले उनको देख लो। 3 जो बुग्याल अक्सर एग्जाम में आते हैं, कौन कौन से बुग्याल है यहाँ पे हमारे पास है? एक दयारा, एक है मानेक, और एक है आपका केदार कांठा। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा केदार कांठा केदार खर्क। क्यों? केदार के नाम से तुम्हें सीधा रुद्रप्रयाग याद आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको याद करने का तरीका, जब भी ये दयारा या मानेक या केदार कांठा पूछता है, ऑप्शन में रुद्रप्रयाग और चमोली भी होता है, ठीक है। तो यहां से इन तीनों को एक साथ रख लो। डीएमके नाम सुना है? इसका नाम सुना है डीएमके का? नहीं सुना हुआ? क्या है? द्रविड़ मुनेत्र कांग्रेस, है ना। वैसे तो सी होना चाहिए है, हाँ, ठीक है। तो कोई नहीं, इससे भी याद कर लो, डीएमके से याद रख लो, ठीक है। तो डी से दयारा, एम से मानेक, के से केदार कांठा, के से केदार खर्क। ये सारे बुग्याल कहां पे? ये उत्तरकाशी में, ठीक है। जब भी ये पूछता है तो दयारा और मानेक को लेके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, चमोली और किसमें? उत्तरकाशी में, ठीक है। तो ध्यान रखना ये किसके हैं? उत्तरकाशी के। दयारा मानेक हमारे पास 2 बुग्याल जो उत्तरकाशी के हैं। यहाँ से इन पे हमें डिस्कशन नहीं करना है, यहाँ पे केवल दयारा बुग्याल है जिसको डिस्कशन का पार्ट मानते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं दयारा बुग्याल पे। मानेक, केदार कांठा, केदार खर्क, मंदिनी वैली, ठीक है। बेसिकली इसको हम कहते हैं स्वर्ग का रास्ता, ट्रेल टू हेवन। नेक्स्ट आपका हरकीदून ट्रैक का नाम भी सुना होगा तुमने, है ना। नेक्स्ट आपका देवदामिनी और कुश कल्याणी। ये कुछ बुग्याल हैं जो उत्तरकाशी के हैं, लेकिन इस जी ऐसे कई सारे हैं, कांठा तो है ना, तो चमोली, ठीक है, बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आता हूं तो यहाँ पे आओ। अब नेक्स्ट पे सुन लो पहले, ये लो। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? यहाँ पे जिस बुग्याल की बात करते हैं उस बुग्याल का नाम है हमारे पास कौन सा बुग्याल? दयारा बुग्याल। और दयारा बुग्याल की अगर मैं बात करता हूँ तो दयारा बुग्याल के लिए मैंने आपका ये पिक्चर इसलिए लाया क्योंकि आपको एक लेडी का नाम पता है, याद आएगा इससे। क्या नाम है? चंद्रप्रभा एतवाल। चंद्रप्रभा एतवाल को क्या कहते हैं? माउंटेन गोट कहते हैं, लेडी तेंजिंग कहते हैं। अब माउंटेन गोट लेडी तेंजिंग आपका चंद्रप्रभा एतवाल को हम किस लिए याद कर रहे हैं? इसलिए याद कर रहे हैं कि सी इज द लेडी जिसने बेसिकली आपका इस दयारा बुग्याल को वर्ल्ड के मैप पे फेम दी, ठीक है। अब ये जो दयारा बुग्याल है, इस दयारा बुग्याल की अगर मैं बात करूं तो ये फेमस क्यों है? ये दयारा बुग्याल इसलिए फेमस है बच्चों क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं हम बरसात के मंथ में, ठीक है। इसको कहते हैं हम आपका बटर फेस्टिवल, जिसको हम मक्खन की होली कहते हैं। लेकिन अब ये पूछने लग गया कि लोकली द फेस्टिवल इज नोन एज अधूरी या अधूरी उत्सव, ठीक है। तो अधूरी उत्सव के नाम से फेमस है। अब ये अधूरी उत्सव जो है बचेंद्र, क्या होता है? ये क्या होता है? इसमें मक्खन खाते हो? मतलब होता क्या है बटर फेस्टिवल में? वही तो पूछ रहा हूँ, मतलब मक्खन की होली होती है तो क्यों खेल रहे हो होली? लोगों को तो मक्खन खाने के लिए नहीं मिल रहा है, वहां होली खेल रहे हैं। पशुओं के लिए होता है, लेकिन क्यों होता है पशुओं के लिए? वही तो पूछ रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना कि देखो, उत्तराखंड में ये आपका पास्चर लैंड है, यानी आपका क्या है? बुग्याली एरिया है। अब इस बुग्याली एरिया की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि बहुत बड़ा ग्रासलैंड डेवलप हुआ। अब उस ग्रासलैंड के डेवलपमेंट के बाद उत्तराखंड के, मैंने कहा था ना कि
जो पालसी हैं, चल घुमंतु हैं, अनवाल हैं, बद्दी हैं, गुज्जर हैं, ये अपने एनिमल्स को लेके पहुंच जाते हैं वहां पे बरसात के टाइम पे। यानी जून में बरसात स्टार्ट होता है ना, तो 15 जून के आसपास उत्तराखंड में कहते हैं मतलब 15 जून हम एक एवरेज डेट लेके चलते हैं कि बरसात पहुंच जाता है, हफ्ते 10 दिन आगे पीछे भी हो जाता है। लेकिन जून तक आते आते बेसिकली लास्ट तक हम देखते हैं कि ग्रासलैंड ग्रीन हो जाते हैं, ठीक है। और फिर आपका जून के लास्ट में जो ग्रासलैंड में ये ग्रीन हो जाते हैं, इसमें आपका फिर हमारे कौन जाते हैं, ये पशुचारक जाते हैं, ये आपका शेफर्ड्स जाते हैं अपने एनिमल्स को लेके, और वहीं अपने टेम्परेरी हट्स, छाने नहीं होती, वहां पे उन छानों में रहते हैं अपने एनिमल्स के साथ। और नेक्स्ट आपका 2 से 1.5 से 2 महीने वो क्या करते हैं, उन्हीं ग्रासलैंड्स में अपने एनिमल्स के साथ घूमते रहते हैं। तो ग्रासलैंड जब वो ग्रीन होते हैं तो डेफिनेटली उनको जो ग्रास मिल रही है, जो फूड मिल रहा है, वो बेटर है एनिमल्स के लिए, तो उनकी हेल्थ अच्छी होती है। उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो डेफिनेटली जो हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट होंगे भी अच्छे आएंगे, दूध अच्छा आएगा, दूध अच्छा आएगा तो दही अच्छी बनेगी, मट्ठा अच्छा बनेगा, है ना, मक्खन अच्छा बनेगा, घी अच्छा बनेगा, तो इससे इकोनॉमिक हेल्थ भी तो बेटर होगी उनकी। तो जो आपके हमारे पास पालसी चल घुमंतु हैं, उनकी आपका वेल्थ बढ़ती है, उनकी आपका संपत्ति बढ़ती है, उनका पैसा बढ़ता है, ठीक है। तो अब जब क्या करते हैं, जब ये 2-3 महीने वहां रहते हैं तो डेफिनेटली अब बरसात का जब एंड होगा तो बरसात के एंड पे देन वो अपने ही जो नेटिव प्लेसेस हैं, गांव हैं, उन गांवों की तरफ मूव करते हैं। तो जब गांव की तरफ मूव करते हैं तो गांव की तरफ मूव करते हैं, उस भगवान को धन्यवाद करते हैं, उस भगवान की बेसिकली आपका उपासना करते हैं, जिसकी वजह से उनके एनिमल्स आपका जो है सेफ रहे। और वो कौन है, भगवान कृष्ण, ठीक है। तो भगवान कृष्ण के लिए आपका बेसिकली क्या करते हैं, इस दयारा बुग्याल में अंडूरी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और इसी अंडूरी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए फिर आपका जो है क्या करते हैं, यहाँ पे एक दूसरे पे जो है क्या करते हैं, वो मक्खन या मट्ठा, छाछ जिसको आप कहते हो, दही वगैरह लगाने का काम करते हैं, और बड़े इंजॉय के साथ आपका इसको सेलिब्रेट करते हुए फिर अपने जो नेटिव प्लेसेस है उसकी तरफ लौट आते हैं। तो इस पे आपका क्वेश्चन आता है एक एग्जाम, राइट। आगे आओ, आगे हमारे पास रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग में अब क्या होता है कि देखो किताबें जो हैं, किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है। जैसे मैंने रुद्रप्रयाग की बात की, मैंने लिखा चोपता बुग्याल, है ना। और चोपता बुग्याल को हम कहते हैं अवे टू तुंगनाथ। तुंगनाथ जाते हैं ना यहाँ से, चोपता से अप्रोक्स आपका 3 किलोमीटर के आसपास, 3-3.5 किलोमीटर आपका तुंगनाथ पड़ता है। तो ये आपका एक ग्रासलैंड हो गया। तो अब हर जगह हम ये नहीं लिखेंगे कि सॉफ्ट आपका जो है हमारे पास क्या है, ग्रासलैंड है, स्मॉल ग्रासलैंड है, हमें पता है ग्रासलैंड है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट से आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी होते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है वर्मी बुग्याल। अब यहाँ पे लिखा है मैंने मदमहेश्वर बुग्याल, जिसको हमने क्या कहते हैं, काशी खर्क कहते हैं। अब मदमहेश्वर में पूजा किसकी हो रही है? शिव जी के किस पार्ट की पूजा हो रही है? हाँ भाई, नहीं बताया उसने, नहीं बताया पीछे। हाँ आप ही, नेवल पहाड़ी की पूजा हो रही है, तो किसकी हो रही है, शिव की हो रही है ना, तो काशी खर के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा होगा, जैसे आपका मदमहेश्वर है, मदमहेश्वर के साथ आपके पंच हमारे पास केदार है ना, तो पंच केदारों में कितने केदार है रुद्रप्रयाग में? 3 है। कौन कौन से? मदमहेश्वर हो गया, और कौन सा है, तुंगनाथ हो गया, और कौन सा हो गया, केदारनाथ हो गया। तो इन एरियाज में हमारे पास ग्रासलैंड है। तो किताबों में क्या लिखा होगा कि आपका जो है कहीं ना कहीं क्या, तुंगनाथ बुग्याल, ठीक है। केदारनाथ बुग्याल ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुंगनाथ पे क्वेश्चन आएगा, शिव जी का वो मंदिर जो सबसे ऊंचा है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है, ठीक है। केदारनाथ में आएगा तो टेंपल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वहां पे बुग्यालों का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बुग्याल जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, अगर सिविल की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो उसके लिए। टिहरी डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं देखता हूं तो हमारे पास एक बुग्याल जिसपे अक्सर क्वेश्चन आते हैं वो है आपका पवाली कांठा बुग्याल। और पवाली कांठा बुग्याल को अगर मैं देखूं तो पवाली कांठा बुग्याल के साथ एक यात्रा भी लगी है जिसका नाम है पवाली काठी यात्रा। अब ये जो आपका टिहरी डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास पवाली काठा बुग्याल है बच्चों, आज की डेट में भले ही इसको हम बहुत ज्यादा मतलब पेपर्स में नहीं देखते हैं, लेकिन एक टाइम हुआ करता था जब लोग पिलग्रिमेज के लिए जाते थे, यात्राओं के लिए जाते थे, गंगोत्री के लिए जाते थे, या फिर आपका केदारनाथ के लिए जाते थे, तो इसी ट्रैक का यूज करते थे। मींस पहले जब हमारे पास नेशनल हाईवेज नहीं थे, ठीक है, जब हमारे पास रास्ते नहीं थे, तो नेचर के अपने बनाए हुए जो रास्ते थे उन्हीं रास्तों के थ्रू हम क्या कर रहे थे, पवाली कांठा ट्रैक के थ्रू केदारनाथ, गंगोत्री जैसे जो साइंस थे, जो धाम थे, उन धामों की यात्रा करने का काम कर रहे थे। बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। कई तरह की बर्ड्स आपका यहाँ पे मिलती है, कई तरह की बटरफ्लाइज की स्पीसीज यहाँ पे मिलती है हम लोगों को, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, राइट। जब आप गंगोत्री पहुंचोगे तो गंगोत्री से केदारनाथ, और गंगोत्री से आपका कहां जो यमुनोत्री है, और फिर केदारनाथ जाओगे तो केदारनाथ से बद्रीनाथ जाना आसान हो जाता है। तो कुल मिला के अगर इस रूट को पकड़ते हैं, इस रूट से उत्तरकाशी के दोनों भी कवर हो जाते हैं, और चमोली और रुद्रप्रयाग के भी कवर हो जाते हैं। पिथौरागढ़,
पिथौरागढ़ के बुग्याल बड़े आसान है पढ़ने में। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, पिथौरागढ़ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो 2 जगह से इंटरनेशनल बॉर्डर टच कर रहा है। किस किस के साथ कर रहा है? नेपाल और चाइना के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जिम्बाब्वे भी तो एक ऐसी कंट्री है जो आपका इंटरनेशनल है ना, तो जिम्बाब्वे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थाला, है ना, थाला किसको कहते हैं? MS धोनी को, है ना। नेक्स्ट आपका रहाली, ठीक है, और एक आपका खलिया। तो खलिया टॉप हो गया, रहाली हो गया, उसके साथ आपका हमारे पास जिम्बाब्वे हो गया, थाला हो गया। ये बुग्याल कहाँ के? ये पिथौरागढ़ के बुग्याल हैं, इनको भी आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है।